जुमे को पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर आई कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खत लिखा है और दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर मसले समेत बातचीत की तजवीज पेश की है। हालांकि इससे कबल भी पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की तजवीज पेश की जा चुकी है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला है। पाकिस्तान एक जानिब बातचीत की तजवीज पेश कर रहा है तो दूसरी जानिब दहशतगर्दों की पुश्तपनाही भी जारी है। बिश्केक में दोनों लीडर पहुंच रहे हैं, पर हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के पीएम से मुलाकात का नरेंद्र मोदी का कोई प्रोग्राम नहीं है। इस मसले पर दिफाई उमूर के माहिर की क्या कुछ राय है, आप भी सुनिए। इकोनॉमिकली टूटने की तरफ आ गया हुआ है, हर प्रकार का उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, FATF की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, और उसके अंदरूनी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। भूखमरी है, जॉबलेसनेस है, कीमतें आसमान को छू गई हैं। दूध की कीमत 120 रुपये हो गया है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसे में उनको नज़र आ रहा है कि साफ तौर पे वो सत्ता में नहीं टिक सकेंगे। उनके खिलाफ सिविल वॉर हो सकता है अनलेस एंड अनटिल वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव करें। और वो हर प्रकार से डेस्परेट हैं कि हिंदुस्तान किसी न किसी तरीके से बातचीत के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन हमने साफ तौर पे उनको बता दिया कि बातचीत और टेरर दोनों कंकरेंटली नहीं हो सकते। पाकिस्तान को पहले माहौल तैयार करना पड़ेगा बातचीत के लिए, और माहौल में हमने डिस्क्राइब कर दिया कि हर प्रकार का आतंकवाद की एक्टिविटी जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है उनको बंद करना होगा। और जिन्होंने मुंबई कांड को, उरी को, पठानकोट को, पुलवामा वगैरह को अंजाम दिए थे, उनके खिलाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से, इंटरनेशनल नॉर्म्स के तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान ये कार्रवाई नहीं करता, हम किसी प्रकार से कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उससे पहले हिंदुस्तान एक बारी नहीं अनेकों बारी थ्रू डेफिनेटिव एक्शन, अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, मोदी खुद लाहौर गए। हमने कहा पाकिस्तान को कि हम जानते हैं कि हर मुद्दे का हल बातचीत है, हम हर प्रकार की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी बंदूक के डर के ऊपर नहीं, बंदूक की नोक के ऊपर नहीं। आपको हर प्रकार से आतंकवाद के ऊपर लगाम लगानी होगी, नहीं तो हम बातचीत किसी प्रकार से नहीं करेंगे। और ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर प्रेजेंट सरकार ने पाकिस्तान को भेज दिया। कभी मुंबई तो कभी पठानकोट तो कभी पुलवामा में हमला, और इन हमलों को अंजाम दिया पाकिस्तान के आतंकियों ने। इस मामले पर जब भारत ने कार्रवाई की तो पाकिस्तान जाकर रोता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और कहता है कि हम तो कई बार दोस्ती की भी पहलवी करते हैं भारत के साथ, लेकिन भारत है कि मानता नहीं। लेकिन इस मामले पर पाकिस्तान को समझना होगा कि अब उसका रोना धोना और ये चाल चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों के अंदर में काफ़ी कुछ बदला है। और उसकी यही सोच और ये निर्णय साफ तौर पे कहता है कि अगर सोच है तो मुमकिन है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए इस खबर पर और अपडेट के साथ शंकर आनंद ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, पाकिस्तान ने इशारा दिया है कि वो हिंदुस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बहुत देर कर दी है। अब हिंदुस्तान को मनाना इतना आसान नहीं है। शंकर आनंद, निश्चित तौर पे सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह से पाकिस्तान पिछले कुछ समय से लगातार बातचीत करने का प्रस्ताव रख रहा है, लेकिन भारत उसके प्रस्ताव को पे सहमत नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत ने कई ऐसे जख्म झेले हैं कि वो अक्सर जिस तरह से दोस्ती का प्रस्ताव लेकर भारत जाता था, भारत दोस्ती के लिए हर एक कदम उठाता था। यहाँ तक कि पिछले बार देखा गया था प्रधानमंत्री मोदी भी बाकायदा अचानक वहां पहुंचे थे, और जिस तरह से एक पहुंच करके एक बहुत बड़ी खुशी एक पाकिस्तान को देना चाह रहे थे। लेकिन बाद में क्या मिला? बाद में आपको पठानकोट मिलता है, उरी अटैक होता है, तो कई ऐसे चीज कई बार देखने को मिला। लिहाजा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की, और शायद इसी का तकाजा है कि आज एक छोटी छोटी सब्जियों का भी रेट जो है पाकिस्तान में काफी महंगा वहां पर देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति वहां पे काफी डमाडोल हो गई है। तब वो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि जब तक वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, तब तक उसकी जो दाल रोटी अब चलने वाली है नहीं। तो इन तमाम मसलों को देखते हुए बिल्कुल यानी शंकर आनंद, पाकिस्तान बहुत प्रेशर में है, चाहे उसे हिंदुस्तान का प्रेशर कहा जाए या इंटरनेशनल प्रेशर कहा जाए, और अब इमरान खान और पाकिस्तान डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, भारत इस मामले पर साफ कर चुका है कि अगर आपको बातचीत करना है, भारत शांति प्रिय देश है और हमेशा शांति का पूजा यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे
पाकिस्तान को दिखाना होगा कि वो किस तरह से बाकायदा वहां पे आतंकवादियों के खिलाफ वो ठोस कार्रवाई कर रहा है, किस तरह से जो भारत में वांछित, जो वांटेड आतंकी हैं, जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, अगर उसके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई होती है और इस बात को भारत मानता है, तो उसके बाद हो सकता है बातचीत के भी बातचीत भी होगी एक साथ में, और भी कई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से एक पाकिस्तान की जो छवि है निश्चित तौर पे उस पर भी असर पड़ेगा। तो यहाँ पे कोशिश करनी होगी पाकिस्तान को, और निश्चित तौर पे उसके बाद बिल्कुल। यानी शंकर आनंद, बिश्केक में आने वाले दिनों में बिश्केक में इमरान खान भी मौजूद होंगे, पीएम मोदी भी होंगे, लेकिन दूरियां बहुत होंगी, बातचीत नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी। देखिए, इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पे कह दिया है कि फिलहाल जो मौजूदा वक्त है, इस मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। और इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का एक दृढ़ विश्वास है और वह अपना हर एक काम को बहुत ही सोच समझकर एक तकनीक के साथ करते हैं, निश्चित तौर पर वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। और वहां पर जो बातचीत का जो दौर है वो पाकिस्तान के साथ में फिलहाल कोई बातचीत का जो एक जो समय है, वक्त, वो नजर नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ देखना लाजिम होगा कि पाकिस्तान भारत को मनाने के लिए और क्या कुछ करता है, वो देखना लाजमी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल अब यही देखना अहम होगा कि पाकिस्तान तो बजिद है हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए और हिंदुस्तान को मनाने के लिए, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का जो अड़ियल रवैया है, दहशतगर्दी का जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान बातचीत की मेज पर आने को तैयार नहीं है। पहले पाकिस्तान अपनी रविश को एक तरह से सुधारे और उसके बाद फिर हिंदुस्तान बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान से गुजारिश की है और पीएम मोदी के तैयारे के पाकिस्तानी फजाई हुदूद में परवाज की इजाजत मांगी है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तान के वजीर खारजा से गुजारिश की है। इससे कबल भी सुषमा स्वराज के तैयारे को पाकिस्तान ने इजाजत दी थी। मोदी 13 जून को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। 13 और 14 जून को बिश्केक में एससीओ का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है।